काल ने अर्थव्यवस्था, आयोजन और खेल तीनों मोर्चों पर चौंकाया। टैक्स रिबेट और जीएसटी कट ने आम आदमी की जेब को राहत दी, तो टैरिफ वॉर के बीच भी जीडीपी ने मजबूती का संकेत दिया। देश में महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन ने आस्था और व्यवस्था की ताकत दिखाई, तो खेल के मैदान में वर्ल्ड T20 विमेंस में हार के बाद दमदार वापसी साल का बड़ा स्पोर्ट्स सरप्राइज बन गई। ये साल आम आदमी के लिए भी बड़ा सरप्राइज लेकर आया। महंगाई, खर्च और दबाव के बीच सरकार ने ऐसा फैसला किया जिसने सीधे सीधे लोगों की जेब को राहत दी। Periodically reduce their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स के बोझ में दबे मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट का निर्णय उम्मीदों से ज्यादा था, क्योंकि उम्मीद सिर्फ 10 लाख तक छूट की थी। लेकिन जब मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट आया, तो मिडिल क्लास पीएम मोदी के सरप्राइज से बम बम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से मिडिल क्लास का दिल जीत लिया था। 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। इस फैसले के बाद जिसकी कमाई 8 लाख सालाना थी, उसे 30,000 रुपए बचने लगे। जिसकी कमाई 9 लाख थी, उसे अब सीधा फायदा 40,000 का हो रहा है। 10 लाख की आय वाले को 50,000 का सीधा टैक्स में अब फायदा है। 11 लाख की सालाना आय वाले को तो ये फायदा 65,000 तक का है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले टैक्स फ्री है और फायदा सीधा 80,000 रुपए का है। यानी जो 1 लाख रुपए महीने की कमाई करते हैं, उन्हें टैक्स की नई प्रणाली के तहत सीधा फायदा 80,000 रुपए का है। टैक्स रिबेट बढ़ी, टैक्स स्लैब में सुधार हुआ और लाखों लोगों के लिए टैक्स का बोझ हल्का हो गया। ये फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर महीने की सैलरी, ईएमआई और घरेलू बजट में साफ नजर आया। सरकार एक तरफ से आम पब्लिकों को राहत देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें तो उसे दिल से भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो पहले आदमी ये सोचता था कि 5 लाख से ऊपर का इनकम को कैसे दिखाएं। सरकार का संदेश साफ था कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को अब इनाम मिलेगा। इस फैसले ने न सिर्फ टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ाया, बल्कि खपत और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिली। इनकम टैक्स के बीच एक ऐसा सरप्राइज आया जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा था। जीएसटी में कटौती। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। महंगाई के दबाव के बीच जब घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा था, तभी सरकार का यह फैसला लोगों के लिए राहत की खबर बनकर आया। जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर 2 कर दिया गया है। 5% और 18% का सिर्फ 2 स्लैब रह गया। दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत
कई फूड आइटम जीएसटी फ्री हो गए। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स खत्म हो गए। 33 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री कर दिए गए। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% लगने लगा। अब ब्रांड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है आइटम की नेचर के ऊपर। और आइटम की नेचर अगर ये कॉस्मेटिक्स वाला है तो ये सब 5% की आइटम में सब चली गई हैं। और अब क्योंकि जैसे अगर आप 1000 का पहले सामान लेते थे तो 1180 रुपये लगते थे, अब आपको 1050 रुपये लगेगा, तो 130 रुपये की सीधी आपको बचत होगी। यानी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कम टैक्स, कम खर्च और ज्यादा राहत। खाने पीने का सामान हो, घरेलू इस्तेमाल की चीजें हो या कुछ जरूरी सेवाएं, जीएसटी में कमी ने बाजार में फिर से रफ्तार भर दी। बेसिक प्राइस होता है उस पर 10% जीएसटी कम हो जाएगा। अब उस पर कम हो चुका है। कम हो तो लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि भाई हम आ रहे हैं खरीदने के लिए, जरा कुछ अब तो नहीं, एक हफ्ता पहले ही आनी शुरू हो गई, होना शुरू किया था, तो लोग आ रहे हैं अब खरीदारी। आ रहे शॉपिंग के लिए और थोड़ा बजट हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो अच्छा ही है हमारे लिए। पहले थोड़ा सा लगता था लोगों को क्योंकि यहाँ पे मास ब्रांड का ज़्यादा वो था, अभी लग्जरी ब्रांड्स पर भी थोड़ा बहुत फ्रीडम है जीएसटी का, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट है बिजनेसमैन को भी और एज अ कस्टमर हम लोगों को भी। इस फैसले का असर सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं रहा। छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी भी इसे साल